हम लोग करेंट एप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले कुछ थ्योरी लिखेंगे, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ लिख लेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पर लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए सभी लोग मेरे साथ साथ। In every business, there is use of some certain fixed assets for business conduct operation, which are building, plant and machinery, furniture, motor vehicle, or office equipment, and office office equipment, etc. Yes. लिखो, नीचे लिखो। फॉल, आप चेंज करिए। फॉल इन द वैल्यू एंड utility of such assets due to their due to their constant use constant use and expiry of time, expiry of time is termed as depreciation। बात समझ में आ गई होगी कि हर बिजनेस में हम लोग बहुत सारे फिक्स एसेट यूज करते हैं बिजनेस को ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए। और वैसे प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अदर बहुत सारे मेरे बिजनेस इक्विपमेंट जो होते हैं वो सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन सबको यूज करते करते जो वैल्यू मेरी इसके वैल्यू है ना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एंड यूटिलिटी, उसकी यूज करते करते उसकी वैल्यू में क्या होती है, गिरावट आती है, खिंचाव रहती है। जो सामान जितने का परचेस किया होता है यूज करने के बाद क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नॉर्मली हमने अगर कोई मोटर बाइक परचेस किया है, मोटर व्हीकल परचेस किया है, एक दो साल यूज करने के बाद, एक साल कंटिन्यूस यूज किया, एक साल यूज करने के बाद क्या उसकी वैल्यू वैल्यू बढ़ जाती है या घट बढ़ जाती है, कम हो जाती है ना। तो जो वैल्यू की गिरावट आती है उस गिरावट वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएट हो गया, मतलब उसकी वैल्यू गिर गई। जो वैल्यू गिर जाती है वही क्या बन जाती है उसकी वैल्यू, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नोट कीजिए फटाफट।
चलो, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो वैल्यू हम गिरावट आती है यूज करते करते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वही मेरा कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब आइए इसका लिखे, थोड़ा बहुत लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन। दिया जाता है। ये डेफिनेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर एंड कार्टर। किसी भी राइटर का जब लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन, लिखते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में, कभी भी लाइन डैश नहीं देते उसके आगे, कभी नेवर। ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम लिखिए। डेप्रिसिएशन इज द डेप्रिसिएशन इज द Alan Carter. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an assets, value of an assets from any cause. Inverted comma close. आर एन कार्टर जी ने कहा कि डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, वो कोई भी वजह से हो जाए। मतलब एसेट्स के, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो भी गिरावट आती है, वही क्या है हमारी? डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है ना। चलिए सेकंड लिख लीजिए। कम से कम दो वर्ड लिखे थे हम लोग। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, PICKLES, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, depreciation may be defined as depreciation may be defined as permanent and continuing diminution in the quality, quantity or the value of an assets, or the value of an assets
हाँ, डिमिन्यूशन। हटाएं, मतलब मीनिंग लिख लिया आपने, तो लिख लिया आपने डेफिनेशन। बाकी थोड़ा सा और चर्चा करना है हमको अभी, समझिए। अभी निकलेगा कैसे, इसके निकालने के अमाउंट, जो वैल्यू जो गिरावट होती है, तो क्या सब एसेट्स की गिरावट बराबर होती है, सेम टू सेम चलेगा? सबके अलग अलग तरीके निकालने के होंगे, डिपेंड करे यूज पर होगा, कौन किस टाइप का कैसे कितना यूज कर रहा है, उनके हिसाब से वैल्यू गिरती है। तो इसके निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो डालिए हेडिंग आप। देखिए मेथड्स, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, STR, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में SLM, ठीक है ना। और इसी का जो नाम होता है, स्ट्रेट लाइन वाले को हम लोग इस लाइन के अलावा और क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड, फिक्स मेथड भी, या और इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, नहीं, OCM। यानी कि इसी एक मेथड का तीन नाम है। आप इसको स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं, फिक्स मेथड भी कह सकते हैं, और इसी को ओरिजिनल कॉस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में किसी भी पॉइंट से बोलेगा तो वही मतलब हुआ, चाहे वो फिक्स बोले, चाहे वो ओरिजिनल कॉस्ट बोले, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बोले, मतलब तीनों का एक ही है। ये हम तीनों लिख दिया आपका। अब लिखिए सेकंड, रिटन डाउन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं WDV। और इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और और इसको हम लोग डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं। यानी इसका भी तीन नाम है, चाहे रिटर्न डाउन कहा जाए, चाहे इसको रिड्यूसिंग कहा जाए, चाहे इसको डिमिनिशिंग कहा जाए, सबका मतलब एक ही हुआ। कोई भी रूप में कह सकते, किसी भी रूप में कह सकता है आपसे, कोई वर्ड एक बोलेगा आप समझ जाएंगे वही है। ऐसा नहीं है कि आप डब्ल्यू पढ़ गए हैं तो वहां पूछ दिया डिमिनिशिंग तो आप फंस जाए। तीनों मतलब एक ही है, कुछ भी बोल सकता है वो, आपको काम वही करना हो जो तरीका बताया गया इसमें, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़े, बताएं। थर्ड, थर्ड लिखिए एन्यूटी मेथड। अभी नाम लिखते जाओ कि इस मेथड में कैसे बताया गया है, क्या समझाया गया है, वो सब भी हम लोग कवर कराएंगे आपको। चौथा लिखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड। एन्यूटी
पांचवा लिखिए इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। छठा लिखिए रीवैल्यूएशन मेथड। एकदम शुरू से बेसिकली हम बता रहे चीजों को, आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा पूरा। चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, और थोड़ा सब्र करना है आपको। एक दो क्लास में पूरा अच्छे से हो जाएगा, बेसिक से लेकर लागे तक। ये बेसिक कमजोर रहेगा, इसकी थ्योरी नहीं जानेंगे आप, अगर सीधे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कराना पड़ रहा है, ये आपका पक्का हो जाए। 7 लिखिए डिप्लेशन मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है प्रियांशु जी, दीपांशी पीयूष अक्सर इससे पूछता है डिप्लेशन वाले से भी। क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, नोट कर लीजिए आप। 8 लिखिए मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड। 9 लिखिए, लिखवाए 9 9 10। चलो जाए दो, इतना मना करते हो तो रोक देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए या बेसिकली कहा जाए तो हम लोग को 8 मेथड कवर करने हैं हम लोगों को, 8 तरीके से निकालेंगे डेफिनेशन। हालांकि ज्यादातर तो लोग आप क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो आपको एसएलएम और डब्ल्यूडीवी यही दो मिलेगा ज्यादातर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाकी और भी मेथड्स हैं, वो भी हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग कवर करना है हम लोगों को। फिलहाल ये करने कितना हो गया हम लोगों के सामने, 8 मेथड सामने आ गया। अब इस 8 में से आइए पहला एक एक करके सब लोग सीखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पे आ जाइए, फर्स्ट क्या था हम लोगों का, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं पहले हम लोग, यानी कि SLM, इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन बोलो या फिक्स बोलो या फिर ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, इसका मतलब इनका ये होता है कि इसे सिचुएशन में हम मशीन की डेप्रिसिएशन एक बार निकालते हैं और निकाल के फिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है मेरा फिक्स। वही अमाउंट हर साल बार बार घटता जाएगा, डेप्रिसिएट होता जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का, या तो परसेंट देता है या फॉर्मूला होता है। इस मेथड से निकालने के लिए आप लिखिए फॉर्मूला, ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, लाइफ ऑफ द एसेट्स। यस, हो गया। यानी इससे क्या मिलता है हमको, 1 साल का डेप्रिसिएशन इससे हम लोग आराम से पा जाते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा था, वो पूरा चैप्टर यहाँ फिर हम लोग को काम आने वाला है, इसलिए पहले उसको हमने बढ़ा दिया था आपको। यानी कि मशीन जब तक या एसेट्स जब तक ऑन ना हो जाए, पुट टू यूज है ना, पुट टू यूज जब तक ऑन ना हो जाए तब तक का सारा खर्चा क्या होता है, इसमें जोड़ना होता है ना, कैपिटलाइज करते हैं हम लोग, यही लिखा है हमने यहाँ पे, क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है। जब तक ऑन हो जाए तब का सारा खर्चा क्या होगा, उसमें जोड़ देंगे आप। और उसके बाद अगर उसकी लाइफ बीतने पर 8 साल 10 साल 20 साल बाद जब वो एक्सपायर हो खत्म हो रहा है, तो उसको अगर आप कूड़े में कबाड़ में बेचेंगे ना, भाई लोहे की मशीन है, उसको कुछ कुछ के कबाड़ में बेचोगे तो भी क्या मिलेगा, तो लोहा कुछ तो भाव मिलेगा, जो तोड़ के मिलता है हम लोग को। रद्दी में स्क्रैप में बेचेंगे आप तभी तो कुछ मिलेगा वैल्यू उसकी, उसी को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। वो घटा दीजिए कि वो वापस आ जाएगा मेरे पास, भले जितना कमी आए, 1 लाख मशीन थी 2 ही 4 हजार वापस आए मान लो लास्ट में 10 साल बाद, कोई बात नहीं, उसको लेस कर दीजिए। उसके बाद वैल्यू भाई उससे लाइफ डिवाइड करो, 10 साल मशीन की लाइफ थी अगर, तो क्या है डेप्रिसिएशन, 1 साल मिल जाएगा। उतना ही अमाउंट अगर हर साल हम लोग लगा दें तो क्या पा जाते हैं हम लोग, हर साल का डेप्रिसिएशन हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन करें इस फॉर्मूले पर, अमाउंट निकालना सीख रहे हैं फिलहाल हम अभी। अभी अकाउंट सीखेंगे उसके बाद, पहले अभी अमाउंट तो निकाल लें, अकाउंट तो लगाएंगे हम लोग सीख के, पहले अमाउंट निकालना सीख जाए। अमाउंट कैसे निकलता है इसका, लिखिए क्वेश्चन पर से तुरंत। मिस्टर एक्स purchased a machine for rupees 80,000 and paid rupees 25,000 for its installation. The scrap value of the machine after estimated life of machine which is 10 years ₹5,000। जब 10 साल के बाद इस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 5,000 आएगी। ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय SLM। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा। बताओ कैसे निकालें, डेप्रिसिएशन निकालें ईयरली। कॉस्ट ऑफ मशीन निकलते हैं हम लोग, पहले क्या होता है हम लोग को, बोलो विभा, अरे दिव्या क्या, आर्या क्या हो पाएगा बताओ। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन ओरिजिनल कॉस्ट जितने परचेज किया था 80,000 रुपए, 80,000 रुपए होगी, प्लस इंस्टॉलेशन खर्चा जोड़ते हैं इसमें ना 25,000 रुपए, माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए, डिवाइड बाई लाइफ। लाइफ क्या था 10। बताओ कितना आएगा, कितना आया, 1 लाख आएगा ना। 1 लाख डिवाइड बाई 10, इसका मतलब 10,000 आ गया। ये 10,000 पर एनम आ गया। अब आपको ईयरली हर साल आप ये अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक बार निकालिए अमाउंट 10,000 रुपए, तो 10 साल तक क्या करते रहेंगे, 10,000 10,000 10,000 10,000, हर साल 10,000 डेप्रिसिएट करते जाएंगे। वैल्यू मेरी डाउन होती जाएगी मशीन की, 10,000 10,000 10,000 हर साल मशीन वैल्यू कम हो जाएगी। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन बाई SLM मेथड। निकालने समझ में आ गया, अमाउंट समझ में आ गया। अब वही जब ये खत्म होगा तभी और सिखाएंगे, डब्ल्यू सिखाएंगे, अकाउंट्स भी करेंगे हम लोग, एंट्री पास करेंगे इसका हम लोग, एंट्री क्या होती है, एंट्री भी करना है हम लोगों को। ठीक है ना। तो एंट्री लिखो फट से, 1 मिनट लगने वाला है, बस 1 मिनट और लेंगे आप काम इसका। लिखे जनरल एंट्री लिए, एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। तो जब मशीन परचेस किया था तो क्या एंट्री करते हैं हम, परचेस करते थे मशीन टू बैंक। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट फॉर परचेज ऑफ मशीन क्या एंट्री पास करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू टू कैश या बैंक। जैसे अभी हमने परचेस किया है 1 लाख रुपए का, 80,000 ना, 80,000 लिख दिया यहाँ पर, 80,000 भर दिया, अमाउंट वाइज भर लो। सेकेंड क्या करना होगा, इस पे लगाया हमने दिया है, इंस्टॉलेशन खर्चा दिया था ना, उसकी भी यही होती है मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो भी कैपिटलाइज ही होगा। मशीन अकाउंट डेबिट फिर टू बैंक 25,000 से, इंस्टॉलेशन वाला खर्चा भी इसी पे जाता है 25,000। इसके बाद
अभी क्या लगा मिलना होगा, नहीं इसके अब नहीं करना है अभी। अभी करना है डेप्रिसिएशन एंट्री। स्क्रैप तो 10 साल बाद ना होगा, आज थोड़ी स्क्रैप मिल रहा है, जब मिलेगा तब करेंगे। अभी परचेस किया और रजिस्ट्रेशन पे किया, स्क्रैप कब मिलेगा, 10 साल बाद। अभी तो मिलना नहीं, जब मिल तो करेंगे। अभी आप इतिहास पास करिए, डेप्रिसिएशन पास करिए, और डेप्रिसिएशन उसी में क्या पास करेंगे आप कहेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो आपने निकाला है, क्या निकाला था आप लोगों ने, 10,000। इसके बाद इस डेप्रिसिएशन कहाँ भेजते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो तुम ट्रांसफर करा दीजिए आप, फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जब पीएल ट्रांसफर करें तो क्या एंट्री पास करेंगे, आप कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यही अमाउंट 10,000 10,000। तो एंट्री में नहीं दिक्कत है, बहुत सिंपल है। अकाउंट्स को लेंगे, अकाउंट में यहाँ खुलता है हम लोगों का, देखो, यस यस यस, ओनली बस लेंगे आपसे आधा मिनट और। अकाउंट टू बी ओपन, लिख लीजिए अकाउंट टू बी ओपन, या हम लोग को क्या अकाउंट खोलना है वो लिख लीजिए। फर्स्ट खोलेंगे हम लोग एसेट्स अकाउंट, सेकंड खोलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेन इसमें एसेट्स अकाउंट ही होता है, और थर्ड भी खोल लेंगे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली मेन अकाउंट कौन सा है, एसेट्स अकाउंट है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में बेसिकली भी दूरी कवर किया, डेफिनेशन कवर किया, मीनिंग इसका समझा क्या कैसे होता है, मेथड्स कवर किया हम लोगों ने, कितने मेथड्स होते हैं उसमें भी पहला स्टार्ट कर दिया, उसमें डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, उसकी एंट्री किया, अकाउंट क्या खोलना है वो भी किया। इतनी सारी चीजें हम लोग आज कवर कर लिया, और अगली क्लास में और भी हम लोग इसका एंट्री करेंगे, और बड़े क्वेश्चन सारे अकाउंट्स में लगाएंगे हम लोग, कौन सा करना है, हो गया सभी वाला ये, ठीक, ओके। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को, कुछ पूछना है, युवराज कुछ पूछना है यहाँ तक, वेदांत, पीयूष, ये पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू, टीवाईटी मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। विश्वास कुछ पूछना है, अबूजर, अश्वनी, प्रियांशु, पीयूष, आद्रा, जो पूछना चाह रही हो पूछ लो, अनुष्का, हार्दिक, श्रेयांश, वैष्णवी, कार्तिक, पूछना है, संजीव, दीपांशी, शिफा, कुछ पूछना है, इतनी बात समझ में आ गई है, एकदम बेसिक, एकदम सिंपल से कवर किया हमने आज, एकदम बेसिकली एकदम बात, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।